अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ इस बची हुई ब्रेड से मैं एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर रेसिपीज में ब्रेड के ये किनारे बच जाते हैं। इसके अलावा ब्रेड का ऊपर का और नीचे का स्लाइस भी अक्सर वेस्ट हो जाता है। स्पेशली बच्चे तो इसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बड़े भी खास शौक से नहीं खाते। तो फिर हम इससे ब्रेड क्रम्स ही तैयार करते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो। तो आज इस बची हुई ब्रेड से हम एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे, ना सिर्फ बच्चे और बड़े इसको शौक से खाएंगे बल्कि नेक्स्ट आगे भी आपसे फरमाइश पर बनवाया करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक चॉपर लेंगे और इस ब्रेड को पीसेस में तोड़कर इसमें डाल देंगे। इसमें ब्रेड के किनारों के साथ साथ ब्रेड के ऊपर और नीचे के 2 ब्रेड स्लाइसेस शामिल हैं। इसके अलावा ये कम थे तो इसलिए मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा स्लाइसेस भी ऐड किए हैं। अगर ब्रेड से तैयार करना हो तो तकरीबन 6 ब्रेड स्लाइसेस हैं। आप सिर्फ ब्रेड के किनारों से या सिर्फ ब्रेड के ऊपर नीचे के स्लाइसेस से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब चॉपर में साथ ही शामिल कर देंगे 2 अंडे, 4 खाने के चम्मच या हस्ब जायका चीनी, 3/4 कप इसमें दूध शामिल करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसे चॉप कर लेंगे। चॉप करते वक्त अगर ज़रूरत हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बैटर थोड़ा सा थिक है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध मज़ीद ऐड करेंगे, 1/4 कप के जितना, और मिक्स करके चेक कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर दें और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें बैटर की कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है। टोटल हमने इसमें 1 कप दूध का शामिल किया है। तो बस यहाँ पर अब ये रेडी है। अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। तो इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है। यहाँ पर इसको शेप देने के लिए मेरे पास एक फ्लावर शेप का रिंग है जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। इस रिंग की जगह पर अगर आपके पास स्टील का बड़े साइज का कुकी कटर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके बिना ही पैनकेक की शेप में इसको बना लें। आगे मैं आपको एक सिंपल पैनकेक की शेप में भी बनाकर दिखा दूंगी। तो फ्लेम को इसके नीचे मीडियम लो रखेंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि ये सेट हो जाए। तो जब ये सेट हो जाएगा तो इस तरह से इजीली रिंग को हटा देंगे और इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी पकने लग जाए। तो बस अब इस तरह से उलट पलट कर दोनों साइडों से गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को इसके नीचे मीडियम लो रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि इसमें शुगर ऐड है जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी इस पर कलर आ जाएगा और ये जल भी सकते हैं। और ये देखें दोनों साइडों पर इसके कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इनका टेस्ट बिल्कुल फ्रेंच टोस्ट की तरह का होता है, लेकिन फ्रेंच टोस्ट की तरह ये ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। बस आप इनको टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो नेक्स्ट अगर आपके पास स्टील का कोई भी रिंग नहीं है तो सिंपल इसको इस तरह से पैनकेक की शेप में फ्राई करेंगे और सेम उसी तरह से फ्राई करके दोनों साइडों से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों से कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसके साथ थोड़ी सी क्रीम सर्व कर रही हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल रही हूँ। शहद या मैपल सिरप जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डालें, या जिस तरह भी आप चाहें, किसी भी चीज़ के बगैर एज इट इज़ ही इसको सर्व करें। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल फ्रेंच टोस्ट की तरह का इसका टेस्ट है। फ्रेंच टोस्ट या पैनकेक जो भी आप इसको नाम देना चाहें। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।